पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 14। यहूदा का राजा अमस्या। इस्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्या राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोआदीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्या ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वो नाम आज तक चलता है। तब अमस्या ने इज़राइल के राजा यहोआश के पास जो गेहूं का पोता और यहोआहाज का पुत्र था दूतों से कहला भेजा, हाँ, हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्या के पास यों कहला भेजा, लबनान पर की एक झड़बेरी ने लबनोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस जड़ बैरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्या न माना। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्या ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और इप्रामी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राज भवन के भंडारों में मिले
उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वो शमरोन को लौट गया। यहोआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहोदा के राजा अमस्या से युद्ध किया, ये सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शमरोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अमस्या की मृत्यु। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्या के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वो लाकीश को भाग गया। अतः उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वो घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्या को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसके बाद अजर्या ने यिलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। इज़राइल का राजा यरोबाम द्वितीय। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा यहोशाश का पुत्र यारोबाम शमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमिताई के पुत्र अपने दास गिदपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा और ना इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोआश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनकी छुटकारा दिया। यरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वश में फिर मिला लिया, ये सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यरोबाम अपने पुरखाओं के संग, जो इज़राइल के राजा थे, सो गया और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें
और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान